हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंडफुल बुक क्राफ्ट, जहाँ हम किताबों की बातें करते हैं। और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये किताब के बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये किताब में दो अलग अलग माइंडसेट्स कैसे थिंक करते हैं उसके बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ऑथर इन्होंने बताया है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और लेट्स गो। तो ये किताब में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड और पुअर डैड ये दोनों के माइंडसेट के बारे में बात की है। अब ये बात की है पैसे को लेके, मनी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके। तो इसमें एक एक करके हम पॉइंट जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं रिच डैड माइंडसेट, मतलब रिच डैड क्या सोचते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रिच डैड बोलते हैं, एसेट वर्सेस लायबिलिटी। अब एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है? एसेट्स मतलब ऐसी चीज जो आपके पॉकेट में पैसे डालती है, आपके बैंक में जिससे पैसा आता है। और लायबिलिटीज मतलब ऐसी सारी चीजें जिससे आपके पॉकेट में से, बोलो आपके बैंक में से पैसा ये जाता है। ठीक है, मतलब एसेट एक तरह से ये ऐसी चीजें हैं जिससे आपको पैसा आप कमाते हो, और लायबिलिटी ऐसी चीज है जिससे आपका पैसा खर्च होता है। तो रिच डैड एम्फेसाइज करते हैं कि आपको एसेट्स बिल्ड करने हैं। आप जितने ज़्यादा एसेट्स बिल्ड करोगे उतने ज़्यादा आप पैसे कमाओगे। अगर आप जितना लायबिलिटीज़ खरीदोगे, मतलब ऐसी चीज़ें खरीदोगे जिसका कॉस्ट ज़्यादा है या उस पर ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो उसमें तो ऑब्वियसली पैसा आपसे जाएगा। तो नंबर दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको फोकस करना है आपके फाइनेंशियल एजुकेशन पे। आपने क्लासरूम में जो पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, वो वहाँ तक ही रह गया। उसके बाहर भी दुनिया है जहाँ पे आपको सीखना है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब क्या? तो आपको टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको जो भी इनकम सोर्सेस है उनके बारे में पता होना चाहिए। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी ये बहुत ही क्रूशियल है वेल्थ बिल्ड करने के लिए। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो, फाइनेंशियल एजुकेशन जानते हो, तो ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। अब इसमें क्या चीज़ें आपको आना ज़रूरी है, ऐसा ऑथर कहते हैं। तो आपको मनी मैनेजमेंट आना ज़रूरी है, आपको इन्वेस्टिंग करना आना ज़रूरी है, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल एजुकेशन की, वो सब चीज़ें आपको सीखना होगा। उसके लिए आपको स्किल गेन करना होगा। तो नंबर थर्ड है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अब एंटरप्रेन्योर माइंडसेट मतलब क्या कि ऑथर कहते हैं खुद को इतना एजुकेट करो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कि आप में से एक एंटरप्रेन्योर बाहर आ जाए। अब एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान तो नहीं है। अब मेजॉरिटी लोग जॉब करते हैं, ठीक है। अब ऑथर ऐसे कहते हैं कि आप उसके साथ साथ एक सेकंड इनकम के लिए एक साइड हसल चालू करो। शुरू में थोड़ा दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें बेहतर बनते जाओगे और फिर आप फुल टाइम इसमें जा सकते हो और अपने जॉब को टाटा बाय बाय कर सकते हो, बट देख के, ठीक है। दूसरी चीज़, जितने एसेट आप बिल्ड करोगे, एक दिन में तो एसेट बिल्ड नहीं होने वाले, आपको धीरे 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 एसेट बिल्ड करना है। अब जब एसेट बिल्ड करोगे तब उससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे आजकल बहुत जगह पे ऐसा चलता है कि घर लोग रेंट पे लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे लेते हैं, लैंड रेंट पे लेते हैं। तो ये सब क्या है, उनको पैसे दिलवा रहा है, तो ये सब उनके एसेट्स हुए, ठीक है। और आप जितनी ज़्यादा बिल्ड करोगे, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे प्रिंटिंग मशीन हो गया, वो टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें खरीदते हैं। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया वो उनका एक एसेट हो गया, क्योंकि उससे उनको पैसे आने वाले हैं। तो यही रिच डैड बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में। एक तरफ हमने देख लिया रिच डैड का विजन, और अभी हमको देखना है जो ऑथर बोल रहे हैं पुअर डैड के मिस्टेक। अब ये मिस्टेक्स मतलब क्या? तो सबसे पहला है जॉब सिक्योरिटी रिस्क। अब उनका कहना ऐसा है कि पुअर डैड को हमेशा अपने जॉब सिक्योरिटी का एक रिस्क रहता था। उनको उसका डर रहता था कि कहीं मेरा जॉब चला ना जाए। तो वो चीज़ क्या है, वो बहुत उनको बॉदर करती थी, और उसके वजह से वो कुछ दूसरा नहीं कर पाते थे। तो नंबर 2 है जो ऑथर कह रहे हैं पुअर डैड के मिस्टेक्स में, वो है फियर ऑफ रिस्क। अब ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कि आप रिस्क लेने के लिए घबराते हैं। पुअर डैड माइंडसेट रिस्क लेने के लिए घबराता है, जबकि रिच डैड वही रिस्क को अपॉर्चुनिटी समझ के आगे बढ़ता है।
एज स्टेपिंग स्टोन समझ के आगे बढ़ता है। उसके बाद ऑथर कह रहे हैं कि जो पुअर डैड है वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं करना चाहता, वो जैसा है लाइफ चल रही है मज़े में बस वैसे चलने देना चाहता है, क्योंकि उनको पता है रिस्क कोई लेंगे तो और कोई स्यापा खड़ा होगा, उससे अच्छा है जैसे चल रहा है वैसे चल लेने दो। ये किताब बहुत ही ओके, तो इस किताब में आपको पूरा कंपैरिजन दिखेगा सारे लेसन्स में, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड। तो आपको उसमें से जो मॉरल स्टोरीज या जो वैल्यूबल लेसन लेना है वो ये है। सबसे पहला तो माइंडसेट शिफ्ट, दूसरा रिस्क को लेना, और तीसरा फाइनेंशियल एजुकेशन। अब ये किताब आप जब पढ़ोगे तो एक चीज़ ज़रूर गौर करिएगा कि ऑथर ने बहुत ही अच्छी तरह से दोनों माइंडसेट को हमने हमारे सामने रखा है। आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको वो समझ में आ ही जाएगा। दूसरा, उन्होंने अपनी स्टोरी भी बताई है कि कैसे रिच डैड और पुअर डैड का ये इवैल्यूएशन हुआ, और बहुत ही मज़ा आएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और रॉबर्ट कियोसाकी की और 3 बुक हमारे पास है जो हम इस यूट्यूब चैनल पे आगे दिखाएंगे। वो कब दिखाएंगे वो नहीं बोल सकता, वो सीक्रेट, बट वो ज़रूर आएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप रीडिंग, कीप बिलीविंग योरसेल्फ, कीप माइंड क्राफ्टिंग योर ब्यूटीफुल लाइफ।